सो हे गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे लोग, समझेंगे लोग और देखेंगे लोग भी। जो मोशन का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में बोला था कि जो लेक्चर नंबर 4 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे लोग लेक्चर नंबर 4 में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, एक्सेलरेशन क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 9th के लिए और 11th के लिए तो है ही। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, उसके बाद से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे लोग, जिस पर पूरी काइनेमेटिक्स टिकी हुई है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन का मोशन का इक्वेशन है 3, उसको प्रूफ करेंगे और उसे क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन भी उसे बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको लेक्चर 3 में मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने क्या बताया था कि वहां पे वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बताया था कि वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, यानी उसमें बदलाव आते रहेगा। और वही बदलाव को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, उसी को, वही वेलोसिटी को, बदलाव को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं। अब वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो बदलाव आने में कुछ तो टाइम लगेगा, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपकी स्पीड यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है, आप रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आपने एक्सेलरेटर लिया तो जाहिर सी बात है जैसे ही एक्सेलरेटर लेंगे आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो आपकी वेलोसिटी हो गई कुछ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो गई 0 से 5, तो वेलोसिटी में बदलाव आया ना, इसी को क्या बोलते हैं। और वेलोसिटी में बदलाव आया तो कुछ तो टाइम लिया, मान लीजिए 1 सेकेंड लिया 0 से ये 5 जाने में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में किस रेट से बदलाव आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जहां रेट आया वहां क्या करना है, टाइम से डिवाइड दे देना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी है यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा क्या, वेरिएबल वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं, वेलोसिटी को कब एक्सेलरेशन में ला सकते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कब हम कर सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या क्या उसका दोनों चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी होगा और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से, इसको डिनोट करते हैं ए से। ए से एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। उसका मतलब क्या होता है, ए एक्सेलरेशन को तो क्या ए से डिनोट करते ही हैं, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u अपॉन t। अब v क्या है, u क्या है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब कोई पूछेगा कि इसी को हम v माइनस यू को ही ना क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। कोई पूछेगा कि कितना चेंज इन वेलोसिटी इसमें है, आप डायरेक्ट बोलोगे 5, तो कैसे 5 आया, तो 5 कैसे आया, आपने इसमें से क्या किया, इसमें को माइनस कर दिया, यही ना किया, इसमें से क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, यानी आपने फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। ये क्या हो गई आपकी
फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जितना भी रहेगा। तो यही क्या क्या किया आपने, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाला तो क्या हुआ 5 माइनस 0 बाई टी, यानी टी कितना है 1, यानी 5/1, यही क्या हुआ एक्सेलरेशन हो गया। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी बताएंगे कैसे होता है। तो समझ में आया एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये जो होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी अपना चेंज करेगी, एक दिशा में वो चेंज करेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ही। अब ऐसा है, एक क्वेश्चन है कि क्या स्पीड को हम लोग रेट चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, यानी स्पीड के बदलाव को एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, केवल और केवल वेलोसिटी के बदलाव को ही हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आया। इसका दो रीजन है, एक तो रीजन है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी ही लेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। और एक रीजन और है, मान लीजिए कि यहां पे हो जाएगा क्या, आप एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, लेकिन कैसे घूम रही है, आपका स्पीड है कांस्टेंट, यानी आप कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। तो स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, स्पीड जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भाई है, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी भाई है। केवल रहता है फर्क, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मालूम है ना, वेलोसिटी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन तो बदल ही रहा, डायरेक्शन तो बदल ही रहा ना, तो डायरेक्शन बदल रहा, तो डायरेक्शन बदलेगा तो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो समझ में आया क्यों हम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ही लेते हैं, इसी के कारण हम लेते हैं, क्योंकि स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, लेकिन इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होते हुए भी मैग्नीट्यूड केवल उसमें क्या रहेगा, वो डायरेक्शन में बदलाव करेगा, तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो बता दिया था मैंने, वहां पे क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती कैसे, देखिए एसआई यूनिट याद नहीं रखना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी तो ही है, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका क्या होगा सेकंड, सेकंड मिलेगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है एसआई यूनिट। समझ में आया। तो एक्सेलरेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या, एक्सेलरेशन दो तरह के होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसे कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, अब पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव चीज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नेगेटिव चीज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है उसे पॉजिटिव बोलेंगे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में उसे नेगेटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ऐसे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये कोई, आप ही मान लीजिए है, आप चल रहे क्या 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, यहां तक तो आपका क्या था, वेलोसिटी सेम था, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेटर आपने एक्सेलरेटर क्या किया, बढ़ाया, तो एक्सेलरेटर बढ़ाया तो क्या हुआ, वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा, और वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे ही आपने क्या किया, एक्सेलरेटर दबाया, बढ़ाया, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कुछ हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 से 10 होने में मान लीजिए आपको लगा 2 सेकेंड,
2 सेकंड 5 से 10 होने में लगा आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आपने एक्सीलरेटर दबाया तो आपने आगे की तरफ और मूव करना स्टार्ट किया, यानी वेलोसिटी आपके किस डायरेक्शन में चेंज हुई है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, यानी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो उसे पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ऐसा हो रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में जा रहा है उसे कौन सा मोशन बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। और उसी एक्सीलरेटेड मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। समझ में आया, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में रहता है। न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे लोग तो इस टाइप में, जब वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, 5 से 10 चला गया तो इंक्रीज ही ना हुआ। तो यहाँ पे क्या, न्यूमेरिकल में हमेशा हम लोग कौन सा सिंबल लेते हैं लोग, पॉजिटिव का, अगर इस टाइप का एक्सीलरेशन हो रहा है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें वेलोसिटी घटेगा तो भी नेगेटिव होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी स्पीड कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड, आपकी वेलोसिटी आप जा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, एक ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक दबा दिया। आपने जैसे ही ब्रेक दबाएंगे आपकी स्पीड जो है वो घट जाएगी, यानी एक्सीलरेशन क्या हो रही है, उल्टा लग रही है। अब गाड़ी जा रही है तो ब्रेक लगाएंगे तो आगे थोड़े चली जाएगी, ऐसा थोड़े होगा, यानी एक्सीलरेशन आगे की तरफ थोड़े लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा तभी ना गाड़ी रुकेगी धीरे धीरे। जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, यानी गाड़ी धीरे हो गई, यानी एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लगा। तो कब होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, जब आपका जो है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है। उसे क्या बोलेंगे, उस मोशन को क्या बोलते हैं, ऐसा मोशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। और रिटार्डेड मोशन को ही हम लोग उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन। और एक और शब्द का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसे बोला जाता है क्या, यहां पे लिख देते हैं रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 से 5 चला गया, यानी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। इसका v ये है, फाइनल वेलोसिटी यही ना है, और इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में से 5, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कितना ले रहा है, 2, यानी 5/2 क्या हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव में एक्सीलरेशन आया है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में एक्सीलरेशन आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से छोटा है। यहाँ पे a इक्वल टू v माइनस यू करेंगे, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10/2 माइनस 5/2, यानी माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाइएगा, यूनिट अगर नहीं लिखेगा तो मार्क्स कट जाएगा आपका। तो समझ में आया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं किसके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इससे पहले मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक गिवन डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या था, वेरिएबल था, और वेरिएबल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो वही यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी, समझ आया। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन है तो वेरिएबल वेलोसिटी रहेगा ही, लेकिन कैसा वेरिएबल वेलोसिटी रहेगा, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी उसका चेंज होगा। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन रहेगा ही, वेलोसिटी है तो, और यूनिफॉर्म है तो, क्योंकि एक डायरेक्शन तो होना जरूरी है ही। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी ये एग्जांपल मान लीजिए आपने ऐसा कुछ डिस्टेंस कवर किया है, 3 पार्ट में डिस्टेंस। पहले आपकी स्पीड रेस्ट था, यानी 0 मीटर पर सेकेंड का आपका वेलोसिटी था। उसके बाद हो गया 5 मीटर पर सेकेंड का, कुछ लगा टाइम 1 सेकेंड होने में, 5 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरा सेकेंड और तीसरा सेकेंड। मालूम है दूसरा सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका स्पीड, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक सेकेंड आप 5 का वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी इसमें एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेरिएबल वेलोसिटी होगा। तो इसमें क्या होगा, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। यहां पे क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा, इक्वल टाइम रहेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। लेकिन यहां पे जो रहेगा ना, पहला सेकेंड मान लीजिए 5 का स्पीड पकड़ लिया, दूसरा सेकंड कर लेगा 7 का स्पीड, 2 ही का स्पीड अपना पड़ा। तीसरा सेकंड मान लीजिए कर लिया 21 का स्पीड, मान लीजिए 22 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ दिया। अरे कभी 5 हो जा रहा है, कभी 7 हो जा रहा है, कभी 22 हो जा रहा है, यानी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। और यहाँ पे जो है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को पहले लेक्चर में मैंने क्या बहुत चर्चा की थी, वहां से भी देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की। काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव करने से पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका जो एक्सेलरेशन का कांसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। यानी ये एक क्वेश्चन हो गया और बाकी सब ये एक क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। बाकी सब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट कर रहा है राहुल नाम का एक लड़का है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखिएगा, गिवन लिखिए। फिर क्या होता है कि राहुल जो है वो रेस्ट से स्टेशनरी से अपना बाइसाइकिल को चलाना स्टार्ट करता है, यानी रेस्ट से करता है। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट में थी, तो क्या हो गया, u इक्वल टू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड हो गया। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होगा, और t। अच्छा बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी तो आपने एक ही फार्मूला पढ़ा है, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यही पढ़ा है। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 0 से 6 जा रहा है उसकी स्पीड, तो यहाँ पे v हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लिया है 0 से 6 आने में, 30 सेकेंड है। बस कौन सा इक्वेशन फार्मूला लगेगा, अभी एक ही आपने पढ़ा है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो वही लगेगा। तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 6/30 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। और यूनिट लगाना आप लोग मत भूलिएगा, जिसका भी यूनिट रहे उसको लगेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कब, जब 0 से वो 6 गया 30 सेकंड में। तो ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, 0 से 6 गया तो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये क्या था, ये इन फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, इन सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, गिवन क्या क्या है पहले लिख लेंगे।
यहाँ पे हो रहा है फिर then he applied brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds। यानी वो क्या करता है, इतना कि तो स्पीड से चल रहा था और उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अब चलते चलते क्या कि उसने ब्रेक दबा दिया, तो ब्रेक दबा दिया है तो जाहिर सी बात है 6 से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो जितना हुई वो क्या हो गया, वो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। यानी u v और t कितना हो गया है, ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया यहाँ पे, तो इसका u कितना होगा, तो u 0 होगा, तो नहीं जहां से उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है वहीं से हो जाएगा। तो ब्रेक कहां से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था तभी ब्रेक लगाया, तो u यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड दूसरा केस में। लेकिन यहाँ पे u 0 होगा, क्यों, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे u क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहीं से उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम लिया है 5 सेकंड, 6 से उसको यहाँ पे आने में लगा है 5 सेकंड, 6 से 4 की स्पीड वेलोसिटी लगाने में, तो a इक्वल टू क्या होगा v माइनस u अपॉन t, a v माइनस u यानी 4 v है और 6 बाई t कितना है 5, यानी -2/5 यानी -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव में एक्सीलरेशन आया यानी रिटार्डेशन हुआ है, रिटार्डेड मोशन किया है, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 6 से 4 आई तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 0 से 6 गई है तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। 9th में इससे बच्चा क्या करता है, बहुत डरता है इसको प्रूफ करने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, बहुत देखिए 3 इक्वेशन होता है काइनेमेटिक इक्वेशन का, इसे इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए या काइनेमेटिक इक्वेशन बोलिए, बात देखिए, क्योंकि मोशन को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा जो होता है वो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा जो होता है वो होता है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे अब v क्या है, u क्या है, चलिए देखते हैं। Here v क्या है, u क्या है, t क्या है और s क्या है, क्योंकि इसमें भी s है और इसमें भी s है, इन दोनों s का मतलब एक ही बात है, और a तो सब में ही है, a सब में ही है, s v भी सब में है, u भी सब में है, और t बस इसमें नहीं, इसमें तो चलिए पढ़ लेते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। v का जो मतलब होता है मैंने बताया था क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब तो टाइम होता है, और s मतलब जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और a मतलब तो जानते हैं क्या होता है, एक्सीलरेशन। अब चलिए इन तीनों को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं हम लोग कि ये आया कहां से। पहला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, यही है पहला इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको भी प्रूफ करेंगे। और जो तीसरा है ना, तीसरा है वो है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऐसा है कि ये जो है ना, ये v प्लस v इक्वल टू u प्लस at, ये सब जितना आया है ना यहाँ पे वो क्या है, वो एंड रिजल्ट है, यानी इसको प्रूव करके क्या करना है, हमको यही लाना है, इन्हीं सबको क्या करना है, लाना है। तो इन सबको लाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को बस आपको ध्यान में रखना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्ट किस चीज से करेंगे, स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, वो क्या
आ गया। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ऐसा इक्वेशन पहले आपने कभी देखा है? अभी जब एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया था तो उसमें v भी था, u भी था, a भी था और t भी था। होता है ना क्या? एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। a है, v है, u है, t है। तो इसी को इक्वेशन में बना देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये इसका स्टार्ट कहां से करेंगे? एक्सेलरेशन से करेंगे स्टार्ट। तो देखिए इक्वेशन में बनाते हैं, यानी इसको प्रूव करते हैं। ये आया कैसे? a t इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा a t इक्वल टू v माइनस u। ऐसे हो जाएगा, ये माइनस में भी है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस भी हो जाएगा, यानी u प्लस a t इक्वल टू v हो गया। अब v जो है वो आ तो गया, बस इसी को आप लिख देंगे सीधा, u v इक्वल टू u प्लस a t। यहाँ पर आया है ना v इक्वल टू u प्लस a t, इसी को सीधा लिख देंगे तो क्या हो गया? v इक्वल टू u प्लस a t आ गया। तो हेंस क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया कि ये कैसे आया। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या था? एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना था, v माइनस u अपॉन t से। अब बात करते हैं सेकंड को प्रूव करते हैं। प्रूव, इसका मैंने क्या बताया था आपको? डिस्प्लेसमेंट बताया था। डिस्प्लेसमेंट बताया था तो इसका स्टार्ट कहां से करेंगे? तो इसका स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा? v इक्वल टू, वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को s और टाइम को t। इसको मान लेंगे हम क्या? इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एक और इक्वेशन मान लेंगे, इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग सेम रहेगा, इसका और इसका स्टार्टिंग सेम रहेगा। इस ये हो गया इक्वेशन 1। और एक और फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो तो होता ही, लेकिन एक और होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। क्या होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? u प्लस v अपॉन में 2। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो होता ही है, लेकिन एक और होता है, इसका 9th में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, न्यूमेरिकल स्पेस सीबीएसई के हिसाब से नहीं आता है। 11th में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे u प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? आमने सामने एकदम कर देंगे, यानी इसके सामने इसको रख देंगे। तो इसके सामने ये तो रहेगा ही। तो फ्रॉम s बाई t, s बाई t इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसके सामने u प्लस v अपॉन 2 हो गया, u प्लस v अपॉन 2। अब इसको क्या करेंगे? इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है? तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐसा v है जो कि यहाँ पे v है, लेकिन इस पूरे फॉर्म इक्वेशन में v नहीं है। तो हमको क्या करना है? इसको निकालना है, इसमें से v को उड़ाना पड़ेगा। तो v को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग किसमें जाएंगे? v को हटाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस a t, यही होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन से ही क्या निकलेगा? v का वैल्यू निकलेगा। तो v का वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि u प्लस a t रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? v का वैल्यू पुट कर देंगे, s बाई t इक्वल टू u, और v का वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस a t डिवाइडेड में 2। अब देखिए क्या होगा। अब हो गया क्या? अब s बाई t इक्वल टू क्या हो जाएगा? s बाई t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u प्लस a t डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? फिर s बाई t इक्वल टू हम 2u प्लस 2 और a t प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको? 2u प्लस, यहाँ पे 2u प्लस 2 और a t प्लस 2 है, 2u
बाई 2 और प्लस AT बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये t इधर डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t इधर डिवाइड है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 2 कट गया है, 2 कैंसिल हो गया तो u ऐसे ही रहा और प्लस AT डिवाइडेड बाई 2 और इससे क्या होगा, t मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो क्या हो गया, t मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो क्या हो गया, ut हो गया। s इक्वल टू क्या है, ut और प्लस 8 और t क्या हो गया, AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वेशन यहाँ से ये आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हम क्या, इस इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर बाई हाफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बात तो एक ही हुआ, आप प्लस AT स्क्वायर बाई 2 लिखिए या प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पर तो इनटू में 1 छिपा ही है, बात तो एक ही हुआ। समझ में आया, क्योंकि इससे ये 81 से मल्टीप्लाई है 80, तो बात एक ही हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन भी क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक तीसरा इक्वेशन प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं तीसरा इक्वेशन की। तीसरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा इक्वेशन में जो है उसका भी स्टार्टिंग जो है ना इसी से होगा, यही वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2। यहाँ पे u क्या है, मैंने बता दिया था, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन को। प्रूव है, तो प्रूव में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होगा, s बाई t। ये हो गया इक्वेशन 1। और यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v बाई 2। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 2। सेम स्टार्टिंग वही रहेगा, फिर वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या गेट प्राप्त करेंगे लोग, सामने रख देंगे s बाई t के सामने क्या रख देंगे, u प्लस v बाई 2। इसको रख देंगे। अब इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें t है लेकिन इसमें t नहीं है, तो t को इसमें भी हमको क्या करना, उड़ाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो t को हटाने के लिए फिर हम क्या जाएंगे, इक्वेशन 1 में जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जानेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस AT, यही होता है v इक्वल टू u प्लस AT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको हम v को u को इस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के इस साइड, तो v माइनस u हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और फिर बच जाएगा AT बच जाएगा। इसको फिर लाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, a इधर क्या है, इक्वल टू में मल्टीप्लाई है t के साथ, लेकिन t के मल्टीप्लाई है और इक्वल टू के साथ, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v माइनस u प्लस a डिवाइड a और t। तो t जो है यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस u अपॉन a। तो t का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो t का वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले s इक्वल टू क्या लेंगे, t इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u प्लस v बाई 2 और t को मल्टीप्लाई कर देंगे और t का वैल्यू क्या आया है, इतना आया, तो t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 और ये t का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई a। बस अब इसी को क्या करेंगे, इसी को हम निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हम u प्लस v है तो इसको v प्लस u भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे u प्लस v है तो हम v प्लस u भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब
2 प्लस 8 क्या होगा 10 ही होगा, और 8 प्लस 2 क्या होगा 10 ही होगा, बात तो वही हुआ। तो हम u प्लस तो क्या करेंगे u प्लस v को क्या कर देंगे v प्लस u लिख देंगे। तो s इक्वल टू क्या होगा v प्लस u अपॉन 2, और ये क्या हो गया v माइनस u बाई a। अब यहाँ पे क्या होगा अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। आप लोग पहले इसको क्या करें 2a को ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 2a, 2 into a क्या हो गया 2a। अब क्या होगा v प्लस u और v माइनस u हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा अलजेब्रा का फार्मूला, यहाँ पे देखिए अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। क्या है हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे 2a, यही हुआ है, यही आया है ना s इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u इंटू a। आप लोगों ने अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैसे ही लगेगा क्या v, यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस u और v माइनस u है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। किस फार्मूला से, तो इस फार्मूला से, यानी अलजेब्रा के फार्मूला से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, यही होगा। अब कैसे आया तो इस फार्मूला से आया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2as, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इतना इन सबको क्या करना है एक बार खुद से प्रूफ करना है, और क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्रेशन से होगा और इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट से होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किस मेथड से हम लोग किए हैं लोग, तो ये हम लोग अलजेब्रिक मेथड से किए हैं लोग। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल से भी रिप्रेजेंट करेंगे लोग, अभी अलजेब्रिक मेथड से किए हैं लोग। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था, उसी बेस्ड ये क्या है न्यूमेरिकल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक कार है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा इट फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, यानी 18 किलोमीटर पर आवर से वो क्या हो गई एक्सेलरेट कर, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई कितना 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन लिखा करिएगा। गिवन यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा u इक्वल टू v इक्वल टू और t इक्वल टू, यही 3 दिया है। तो u क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, t v हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी इसका, टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेकंड। अब ये सेकंड में है तो इसको भी हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। कुछ क्या रहा है द एक्सेलरेशन, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 1836 घंटे में। तो ऐसा है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो हमने किस इक्वेशन में पढ़ा था एक्सेलरेशन की बात, किस इक्वेशन में की थी, तो पहला इक्वेशन में की थी एक्सेलरेशन की बात। पहला इक्वेशन क्या था v इक्वल टू u प्लस 18, क्यों, क्योंकि वही उसी में क्या हम लोग ने देखा था कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एक्सेलरेशन से हो रहा है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, इससे को भी 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या पहला इक्वेशन लगा लेंगे, पहला इक्वेशन लगाइए यार a इक्वल टू v माइनस u बाई t करके बनाइए, बात एक ही होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि इक्वेशन द्वारा ही हम बनाएं। तो पहला इक्वेशन लगेगा बाई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था v इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है यहाँ पे 10, ये हो गया 5,
एक्सीलरेशन निकालना ही है तो इसको छोड़ देते हैं नहीं दिया है तो, और t को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये आया इधर तो क्या हो गया 10 - 5 = 8 था, a × 5। ये आया इनटू में 5 है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a = क्या हो जाएगा 10 - 5/5। ये हो गया 5/5। ये हो गया क्या 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर क्यों लगाया वो मीटर/सेकंड स्क्वायर? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट ही है। एक फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए, एक क्वांटिटी लिखने के लिए ये मैग्नीट्यूड जितना वैल्यू है, मैग्नीट्यूड और इनटू में क्या लिखा जाता है उसका जो यूनिट होता है, तभी एक क्वांटिटी बनेगा। समझ में आया? अब क्या सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था जो पहला नंबर था उसको निकालिए लो। एक्सेलरेशन पूछ रहा था 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो है, then the distance covered in a given time, यानी एक उस 5 सेकंड में 1836 जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं लोग। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, डिस्टेंस दो फॉर्मूला से निकलता है। एक होता है s = ut + ½ at² और एक होता है 2as = v² - u²। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो यहाँ पे कौन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम है और टाइम भी पूछ रहा है। अगर यहाँ बस पूछ रहा है देन द डिस्टेंस कवर्ड, देन द डिस्टेंस कितना, बस डिस्टेंस पूछ रहा था, टाइम की चर्चा करते हैं तो अब ये फॉर्मूला लगाते, तब क्या ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पे s = क्या हो जाएगा ut + ½ at²। यहाँ पे हो जाएगा क्यों? क्योंकि टाइम की चर्चा किया है इसमें। समझ में आया? चलिए सेकंड इक्वेशन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका s = ut + ½ at²। s निकालना ही है हम लोग को। u कितना दिया है 5, टाइम दिया है कितना 5 सेकंड प्लस हाफ हो गया 1 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन है और टाइम का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आएगा कितना 25 + ½ × 25। ये हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर 25 × 1 करेंगे तो 25 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा 12.5। तो s = क्या आ जाएगा 25 + 12.5 s = क्या आ जाएगा 37.5 मीटर। इसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। और एक्सेलरेशन कितना हुआ था 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस कितना हुआ 37.5 मीटर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 19 km/h, यानी उसकी एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड क्या है 19 km/h। तो गिवन सॉल्व करते हैं। गिवन क्या हो जाएगा उसी स्पीड से वो चल रही है तो उसकी इनिशियल स्पीड जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 19 km/h। फिर क्या हो रहा है brakes are applied so as to produce uniform acceleration of -0.5 मीटर/सेकंड, यानी एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर/सेकंड²। नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी रिटार्डेशन है, यानी रिटार्डेड मोशन कर रहा है। उसके बाद फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू बी डेस्टिनी। भी हो जाएगा दिया है कि क्या हो रहा है बाद में ट्रेन जो हो रही है वो 0 आ जाए, रेस्ट आ जा रही है यहाँ पे देखिए। और पूछ रहा है उसका टाइम, पूछ रहा है कितना टाइम लिया उसको आने, कितना दूर गया 90 से, वो कितना 90 से 0 आने में उसको कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 मीटर/सेकंड। ये मीटर/सेकंड² में इसको बोले मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 × 5/18, ये हो गया 5, ये हो गया 25 मीटर/सेकंड, यानी 25 मीटर/सेकंड से 0 मीटर/सेकंड में उतने आने में उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कौन फार्मूला से लगता है, एक तो होता है s = ut + ½ at², एक होता है 2as = v² - u²। क्या इसमें टाइम की चर्चा कहीं है नहीं, तो ये वाला फार्मूला लगेगा।
एस निकालने के लिए। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, बाय थर्ड इक्वेशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2as 2 इंटू माइनस 0.5, एक्सलेरेशन है माइनस 0.5 लिखेंगे, फिर s निकालना ही है b स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा रेस्ट में, और u स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 0. ये हो जाएगा -5/10, यही ना होगा, पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये कट गया क्या 5, और ये 5 हो गया यहाँ पे, और ये कट के क्या हो गया -1, यह हो गया 5 से -5 कटेगा -1 से, उसके बाद से इंटू में s हो जाएगा इक्वल टू, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और माइनस 25 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, यानी यहाँ पे -1 इंटू s, -1 इंटू s इक्वल टू क्या आ जाएगा? -625। अब ये माइनस कैंसिल, 1s है, यानी कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही होगा, यानी s इक्वल टू क्या आ जाएगा? 625, यानी 625 मीटर। यही हो गया क्या इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां से? 25 से 0 आने में। तो आई होप क्लियर हो गया आज के वीडियो में, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे लोग। मैथ्स का भी सभी वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।